आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जितना सोचा था उतना प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके हाथ में उतने पैसे नहीं आ रहे जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है। आपके प्रॉफिट में से भी कुछ हिस्सा आपका निकल जा रहा है। आपके प्रोडक्ट पे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन जो आपके कैश हाथ में आ रहा है वो उस प्रॉफिट से भी कम आ रहा है। क्या ऐसी चीजें जो आपके प्रॉफिट को सेंध लगा रही हैं, आपने पहले तो नहीं सोचा जिनके बारे में, लेकिन वो आपके प्रॉफिट को कम करती जा रही हैं, जिसकी वजह से हम जितना सोच के चलते हैं उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिल पाता। जिन चीजों को हम कभी काउंटर करके ही नहीं चलते, जिन एक्सपेंसेस को हम कभी निकाल के ही नहीं चलते, कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं, आइए उनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर दोहन हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहला एक्सपेंस है परमिट या लाइसेंस। अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना या गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी, उसके ऊपर हमारा खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन कभी हम बिजनेस प्लानिंग करते टाइम वो खर्चा नहीं काउंट करते। उस खर्चे को कहीं भी नहीं लिखते कि हमारा ये इसमें भी खर्चा लगने वाला, जबकि वो लगता है। और जितना हम सोच के चलते हैं बिजनेस को शुरू करने के लिए, उससे हमारा ओवर बजट हो जाता है। तो हमेशा जब भी बिजनेस के लिए सोचें या जब भी बिजनेस के लिए प्लान करें, तो उसके लिए मेक श्योर कि अपने लाइसेंस की फ़ीस, अपने परमिशंस की फ़ीस ज़रूर उसमें ऐड कर लें, ताकि आपको आगे चल के ऐसा ना हो कि आपको फिर उसके लिए बर्डन लेना पड़ जाए कि ये तो मैंने चीज़ें देखी ही नहीं थी और ये मेरे साथ सामने अचानक से आ गई। हम यही तो करते हैं, हम लोगों की देखा देखी में बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट छोड़ देते हैं जो उसमें लगने वाली होती हैं, हम उनको काउंट ही नहीं करते। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको आगे जाके टेंशन दे सकती हैं। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हों, उससे पहले एक पेज पे अपने लाइसेंस और परमिशंस की कॉस्ट को जरूर ऐड कर लें। दूसरी चीज़, हम ऑफिस स्पेस को लेके कभी चिंता नहीं करते। हम एक यूनिट को देख लेते हैं कि हमारी यूनिट इतने में लग जाएगी, जबकि उस पर हमें ऑफिस स्पेस के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाता है। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हैं, अगर हम रिटेल का कर रहे हैं, तो हम कभी अपने ऑफिस की जो टेबल चेयर वगैरह हैं उस पर हम नहीं सोच के चलते, लेकिन उसके फिर वो हमारा 2-3 हज़ार रुपये, 5 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लग जाता है, जो कि हम एक्चुअल बजट में काउंट नहीं करते जितना बजट हम लेके चलते हैं। तो उसके लिए भी स्पेशल एक बजट बनाइए, ताकि आपको आपके एक्सपेंसेस का पता हो, कहाँ पे आपका कितना खर्च हो रहा है। उससे होगा क्या, आपके खर्चे लिमिट में होंगे, आप अच्छे से प्लानिंग करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तीसरा जो एक्सपेंस होता है वो होता है इक्विपमेंट और उनकी मेंटेनेंस के ऊपर। कुछ एक इक्विपमेंट तो हम लिखते ही नहीं हैं, कुछ एक चीज़ों को तो हम लिखते ही नहीं हैं कि ये चीज़ें आने वाली भी हैं, क्योंकि हम बस देखा देखी में बिजनेस स्टार्ट करते हैं और उसकी पूरी नॉलेज गेन ही नहीं करते। सबसे पहले जो आपने बिजनेस सोचा है, जो आपने बिजनेस पिक किया है, उसके बारे में पूरी नॉलेज गेन कीजिए। उसके बाद उसमें ये देखिए कि कितने इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं, और फिर उनकी 1 साल बाद या 6 महीने बाद उनके मेंटेनेंस पे कितना खर्चा आने वाला है, सबको काउंट कर लीजिए, ताकि आप फ्यूचर के लिए पहले से रेडी रहें, ताकि आप फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लान बना सकें, जिससे कि आपके ऊपर बर्डन कम रहेगा और हमेशा आप प्रॉफिट में रहेंगे। जितना प्रॉफिट आप मान के चल रहे हैं, जितना प्रॉफिट आप लेके चल रहे हैं, उतना एक्चुअल प्रॉफिट आपके हाथ में आएगा, क्योंकि आपने जितने भी एक्सपेंस हैं वो पहले ही काउंट करके रख लिए होंगे और उसके बाद ही आप प्रॉफिट काउंट कर रहे होंगे। चौथा है अपने एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस। सही बताइए, आपने कभी अपने एम्प्लॉयज़ की मेडिकल हेल्थ का या अपने एम्प्लॉयज़ की टर्म इंश्योरेंस का खर्चा कभी काउंट किया है अपने बिजनेस के स्टार्टिंग के टाइम में? या आप जब भी किसी बिजनेस आइडिया के ऊपर सोच रहे थे, तब आपने सोचा था कि इतना मेडिकल हेल्थ के ऊपर इंश्योरेंस के ऊपर लगेगा या इतना टर्म इंश्योरेंस के ऊपर यूज होगा? कभी आप काउंट नहीं करते। आज ही काउंट कीजिए। अगर आप किसी भी बिजनेस आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो इस एक्सपेंस को भी लिख के रखिए कि आपको जो भी आपके नीचे एम्प्लॉय काम करेंगे, जो भी आपके लिए एम्प्लॉय काम करेंगे, उनके लिए आपको मेडिकल हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस का खर्चा करना पड़ेगा, ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई उनके साथ दुर्घटना होती है, उनके परिवार पे भी कोई आंच ना आए। उनके परिवार के लिए एटलीस्ट कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से उनका परिवार गुजर बसर कर पाए। 5वां एक्सपेंस, पेमेंट डिले। ये एक ऐसी शौक है, ये एक ऐसा दीमक है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका बिजनेस पूरी तरीके से ढह गया। आप अपनी पेमेंट्स की डिले को कभी काउंट नहीं करके चलते। आप तो अपने इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, जितना आपने बाहर से मार्केट से पेमेंट उठाई है उसके ऊपर तो आप पेमेंट इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन जो आपकी पेमेंट मार्केट में फंसी हुई है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला, वो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन में से ही कम होगा। तो इसके लिए पहली बात तो उधार करिए ही मत, उधार में माल बेचिए ही मत। और अगर बाई चांस आपका क्रेडिट का अगर आपका धंधा है, तो कम से कम समय के लिए क्रेडिट पे माल बेचिए
और साथ ही साथ पार्टी को याद दिलाते रहिए, अच्छे लोगों को ही बेचिए क्रेडिट पे माल। पहले उनकी रेपुटेशन के बारे में अच्छे से जान लीजिए कि मार्केट में उनकी रेपुटेशन कैसी है, उसके बाद ही क्रेडिट पे अपना माल बेचिए। सिर्फ ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कभी अपना माल क्रेडिट पे मत बेचिए, क्योंकि वो कई बार आपको महंगा पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपकी पेमेंट लेट आती है और आपको जो आपने पेमेंट उठाई हुई है उसके ऊपर ब्याज देना पड़ता है। वो आपकी प्रॉफिट मार्जिन को एक दीमक की तरह खाता चला जाता है। नेक्स्ट जो चीज़ है, जो आप एक्सपेंस है, जो आप काउंट नहीं करते, वो है प्रोफेशनल सर्विसेज, जो आप लेते तो हैं बाहर से, लेकिन उनको कभी भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप काउंट नहीं करके चलते। चाहे वो अपने एम्प्लॉयज़ को कोई कोर्स करवाना हो या कोई स्किल्स उनको दिलवानी हो, वो आप काउंट नहीं करके चलते। मैं लिख के दे सकता हूँ जितने भी लोग बिजनेस आइडिया पे काम कर रहे हैं वो इस एक्सपेंस को काउंट नहीं करके चलते। और जब आप काउंट नहीं करके चलते और फिर आपको ऐसा कुछ देना पड़ जाता है तो आपके प्रॉफिट मार्जिन में से ही कम होता है। तो उससे पहले उसको काउंट करके चलिए ताकि आप एग्जैक्ट प्रॉफिट मार्जिन को ध्यान में रख सकें, और उसके बाद आप अपने सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान कर सकें। उससे आपके माइंड से बर्डन ही कम होगा, आपके माइंड को फ्रीली सोचने की हिम्मत मिलेगी। आपका माइंड अच्छे से सोच पाएगा कि कितना मेरे इन हैंड आ रहा है बिजनेस का प्रॉफिट, और उसमें से मैं कितनी सेविंग कर सकता हूँ, कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितना स्पेंड कर सकता हूँ। क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप प्रॉफिट मार्जिन तो कुछ मान के चल लेते हैं और फिर उसके बाद आपके सब एक्सपेंसेस डिडक्ट होके आपके हाथ में कुछ आता है, उसकी वजह से आप निराश हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद आप उस बिजनेस को छोड़ के भाग जाते हैं। और ये सच्चाई है। तो इससे पहले कि आपको भागने की नौबत आए, सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को लिख लीजिए एक डायरी में, अच्छे से उनको काउंट कीजिए, अच्छे से उनको टैकल कीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना आए। अगला जो एक्सपेंस है वो आपकी क्रेडिट कार्ड की फीस। आप क्रेडिट कार्ड तो ले लेते हैं बिजनेस के ऊपर, लेकिन आपको यूज़ तभी करना चाहिए जब आपके पास सेविंग अकाउंट में इतने पैसे हों कि आप उस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके तभी के तभी आप उनको पे कर सकें, उसकी फीसेस पे कर सकें। क्योंकि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई कैशबैक ऑफ़र मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज़ है, मत जाने दीजिए। लेकिन उतनी ही अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में होनी चाहिए जितनी आप क्रेडिट कार्ड से यूज़ कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं, एक ऐसी रैट रेस में फंसने वाले हैं जिससे बाहर आने में आपको बरसों लग जाएंगे और शायद कभी बाहर भी ना आ पाए। तो अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाने के लिए कम से कम क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, और तभी कीजिए जब आपके सेविंग अकाउंट में उतना पैसा पड़ा हो, उतना फंड पड़ा हो जितना आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।